शान की ओर से आप सबको सलाम। एक बार जब फेथ, आस्था और ईमान का बीज जड़ पकड़ता है तो इसे तेज से तेज हवा भी नहीं उड़ा सकती। आज हम सब भी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपनी जिंदगी में उस भगवान, उस खुदा पर वो फेथ, आस्था या वो ईमान का बीज बोया है? जरूर सोचिएगा। कोई आदमी किसी कंपनी का मालिक होता है तो उस कंपनी का सारा कंट्रोल भी उसी के हाथ होता है और उस कंपनी में काम करने वाले सारे लोग उसी की सुनते हैं और उसी एक को फॉलो करते हैं। जब हमें यह सिस्टम समझ आता है तो फिर इस ब्रह्मांड के रचनाकार या इस यूनिवर्स के क्रिएटर का सिस्टम हमें क्यों समझ नहीं आता? वो सारे संसार का पालनहार हमसे यही तो चाहता है कि हम सब इंसान अपने दिलों में उस एक परमात्मा की आस्था या ईमान का बीज बोएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो सारी शक्तियों से बढ़कर शक्ति रखने वाला हमारा ईश्वर हमें ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि फिर हम अपनी जिंदगी के सारे चैलेंजेस को बड़ी आसानी से जीत में बदलना शुरू करते हैं और जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हम हमेशा अपना सर उठाकर बिना किसी से डरे और बिना किसी के आगे झुके हम जिंदगी के हर कामयाबियां छूने लगते हैं। किसी शायर ने कितना सही कहा है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है निजात। चलिए उस यक्ता को जिसे हम अलग अलग नामों से जैसे गॉड, भगवान या अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, सिर्फ उसी एक का अपने दिलों में ईमान और आस्था रखें, उसी के सामने झुकें और उसी से प्रार्थना करके इस जीवन और इस जीवन के बाद वाले जीवन में कामयाब होने की सारी शक्तियां प्राप्त करें। मैंने ये बातें आप तक पहुंचाई है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे दूसरों तक पहुंचाएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। प्रार्थना और दुआ कीजिए कि हम जल्द मिलें।